नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैंने पहले एक अपना स्टॉप लॉस के बारे में एक वीडियो डाला था और वही सीरीज की कंटिन्यूएशन में मैं ये डाल रहा हूँ कि मैंने ट्रेडिंग इंडिकेटर्स यूज़ करना क्यों मैंने छोड़ दिया था। तो चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं क्या क्या बात करूँगा वो है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, लिमिटेशंस और नॉइस और कंफ्यूजन क्यों होता है, मार्केट डायनामिक्स कैसा हो रहा है और मैं पहले क्या करता था, अब क्या करता हूँ, मेरा रिस्क मैनेजमेंट और मेरा साइकोलॉजी कैसा है और उसके बाद एक कंक्लूजन देते हैं। ठीक है। तो मैं बहुत सारे इंडिकेटर्स में यूज़ कर चुका हूँ और मैंने खुद खुद से अपने इंडिकेटर्स भी मैंने बनाए हैं और मैंने जो अपना इंडिकेटर बनाया था वो थोड़ा अजीब सा था। वो सिर्फ 18 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करता था और जैसे कि अब सोचिए एक इंडिकेटर में कभी कभी अपने पर भरोसा नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, जब पैर करता हूँ दूसरे इंडिकेटर के साथ जैसे कि आरएसआई या बॉलिंजर बैंड्स पकड़ लो या फिर सिंपल मूविंग एवरेजेस भी आप पकड़ लो, जब भी मैं दूसरे इंडिकेटर के साथ भी जब मैं पैर करता था या फिर कोई भी दो इंडिकेटर ले लो आप, अगर आप पैर करोगे तो क्या होगा कि नॉइस एंड कंफ्यूजन वहां पर ही आता है, क्योंकि कभी कभार दोनों इंडिकेटर्स आपको बाई सिग्नल नहीं देंगे, दोनों इंडिकेटर्स आपको सेल सिग्नल नहीं देंगे। ठीक है। और जब तक ये इंडिकेटर आपको बाय या सेल सिग्नल देते हैं काफ़ी लेट हो जाते हैं, क्योंकि इंडिकेटर्स है ही बस मैथमेटिकल फॉर्मूलास है जो आपको चार्ट्स में दिखते हैं। ठीक है। वो आप कैसे भी दिखाओ, बार जैसा दिखाओ या ग्राफ जैसा दिखाओ या लाइन जैसे दिखाओ, इंडिकेटर्स मैथमेटिकल फॉर्मूलास ही होते हैं और वो सारे डेटा पुराने वाले डेटा से ही वो डिराइव किया जाता है। तो अभी इससे क्या आपको पता चलता है कि इंडिकेटर्स हमेशा लैगिंग होते हैं, हमेशा लेट काम करते हैं और इंडिकेटर्स के ऊपर मैं ज़्यादा रिलाय रिलाय करने लग गया था। और कभी कभार ऑलरेडी जब मुंह जुड़ जाता है तो होता क्या है, रिस्क मैनेजमेंट तो अपना गया कहाँ पर, है ना। क्योंकि आपका मुंह सोचो, अगर 200 पॉइंट का मुंह है और आपको 100 पॉइंट के बाद ही आपको अगर एक इंडिकेटर आपको एक बाय या सेल सिग्नल दिखा रहा है तो आपका बचा ही 100 पॉइंट। ठीक है। और वो वाला 100 पॉइंट में भी जब वो आपको सेल सिग्नल देगा तब तक वो वापस 100 पॉइंट गया होगा, टारगेट हिट किया होगा और वापस भी आ गया होगा। जब वो वापस 100 पॉइंट आएगा तभी वो आपको, आपका एक तो है अगर बाई कर रहे हो तो सेल सिग्नल तभी दिखाएगा। आपका टारगेट्स कहीं पे भी डिफाइंड नहीं होते हैं। ठीक है ना जी। तो जब आप ऐसे करोगे तो प्रॉब्लम यही होता है कि अगर इन केस मार्केट अगर आपके ट्रेड के अगेंस्ट जा रहा है तो आपके पास कहीं पे भी स्टॉप लॉस रखने के लिए जगह ही नहीं बचता। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत पुअर होता है जब आप इंडिकेटर यूज करते हो, क्योंकि आप ट्रेड में घुसते ही सबसे लास्ट हो, है ना। बहुत देर के बाद घुसोगे तो फिर कैसे आपको मतलब रिस्क रिवॉर्ड आपका कभी भी नॉर्मल नहीं होगा। अगर आप चाहोगे कि 2:1 में रिस्क रिवॉर्ड लूँ लूँ तो भी आपका टारगेट कितने बार 2 टाइम्स को वो हिट करेगा। जब आपका रिस्क ही अगर सोचो बैंक निफ्टी दिन में एवरेज में चलो 300 से 400 पॉइंट मूव होता है, ठीक है, एवरेज में। और अगर आपका रिस्क 100 पॉइंट है तो आपका 200 पॉइंट का तो मूव चाहिए होगा। और जब आप 200 पॉइंट के मूव के लिए जब आप वेट करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली सोचो नॉर्मल डेज में अगर कोई कोई दिन में तो तुरंत हिट होता है 200 पॉइंट को, 200 पॉइंट कुछ भी नहीं है। पर कभी कभार लंबा खींचता है। जब लंबा खींचोगे या फिर मार्केट एक ही जगह में घूम रहा होता है, अगर आप ऑप्शंस पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका तो थीटा डीके में ही चला गया सारा प्रॉफिट, है ना। तो आपका रिस्क और रिवॉर्ड कहीं पे भी संबंध ही नहीं होता है उसमें। और हमेशा क्या होता है कि इंडिकेटर्स फ्लैट मार्केट में कोई भी इंडिकेटर आपको काम नहीं करेगा। और अगर आप सोचोगे कि ऑप्शन सेलिंग में ही चलेगा, पर आजकल ऑप्शन सेलिंग भी उतना पावरफुल है नहीं। तो यही मैं पहले यही करता था कि इंडिकेटर यूज करता था
और मैं वेट करते रहता था कि भाई मेरा सेटअप के लिए मेरा इंडिकेटर परफेक्टली मेरे को एंट्री देगा या नहीं देगा। और जब तक मैं एंट्री के लिए वेट करता था तब तक वो चला जाता था। और मेरा स्टॉप लॉस सोचो कम से कम कभी कभार तो 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ता था, क्योंकि या फिर मैं इंडिकेटर के लिए वेट करता था कि भाई मेरे को वो सेल सिग्नल दे, या फिर अगर मैं सेल किया होगा तो बाय सिग्नल दो, तभी मैं एग्जिट कर लूंगा। पर जब तक वो देता था तब तक मोस्ट प्रोबेबली लेट ही होता था। और जब तक वो, और इंडिकेटर में ये भी है कि इंडिकेटर चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे कैंडल बनता रहता है, जैसे प्राइस फ्लक्चुएट होता है, वैसे इंडिकेटर भी बदलते रहता है। वो एक सेकंड आपको सेल दिखाएगा, दूसरे सेकंड आपको बाई दिखाएगा जब वो कैंडल बन रहा होता है, क्योंकि इंडिकेटर हमेशा लैगिंग ही होता है। और आपको ये भी श्योर नहीं होंगे कि आपको टारगेट्स कहाँ तक आपको मिलेंगे या मिल सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी इंडिकेटर आपको एग्जैक्टली टारगेट्स नहीं दिखाता है, पर आपको ये ही पता चलेगा कि कब, ये सारा चीज आपको पता चलता है जब आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आप सीखते हो। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी एल्गोस जो भी यूज करते हैं वो इंडिकेटर यूज करते हैं, पर वो आपके एग्जैक्ट टाइम फ्रेम को यूज करने की कोई उनको जरूरत नहीं है। वो उनके खुद के पैरामीटर्स में चलते हैं। और मे बी, अगर सोचिए कि एक 100 करोड़ का जो भी एक एल्गो है, अगर वो सोचो 2 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा है, और अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, सेम इंडिकेटर आपको अलग अलग रिजल्ट्स देंगे। ठीक है ना जी। तो इसीलिए आप अगर इंडिकेटर पर ही डिपेंडेंट रहोगे तो एल्गोस से भी मार खा जाओगे, क्योंकि वो एल्गोस उनके खुद के रिस्क मैनेजमेंट्स में चलते हैं, और वो प्रॉफिटेबल होते हैं क्योंकि वो बैक टेस्टिंग बहुत बहुत टाइम के लिए बैक टेस्टिंग करके वो लोग देखिए उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है वही इंडिकेटर्स को यूज करेंगे। और अगर आप दूसरा कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो फिर आपको सेम रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और अगर आप दूसरे टाइम फ्रेम में यूज कर रहे हो तो भी आपको रिजल्ट सेम नहीं आएंगे। इंट्राडे के लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं जहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया जाता है, नहीं तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया जाता है। पर वो मोस्ट प्रोबेबली मैंने भी यूज किए हैं, सालों सालों से मैंने यूज किए हैं। और जब से मैंने उसको यूज करना बंद किया है इंडिकेटर्स को, तभी मेरे को समझ में आया कि भाई प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होता क्या। और तब से ही मेरा लाइफ बदला है। तो अगर आप एल्गो से अगर आप compete करना चाहते हो, नहीं तो आप एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स पकड़ना चाहते हो, या फिर आप अगर अपने ट्रेड्स को बुक करने के लिए कोई भी एक पॉइंट्स ढूंढना चाहते हो, तो तो इंडिकेटर यूज करने से आपका कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, ये मैं बहुत साल यूज करने के बाद मेरे को समझ में आया। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं प्योर प्राइस एक्शन के ट्रेडिंग टेक्निक्स यूज करता हूँ, इससे मैं अपने पॉइंट्स को, मैं अपने ट्रेड्स को बहुत प्रिसाइसली ले पाता हूँ। और अगर मेरा ट्रेड गलत गया तो मेरे स्टॉप लॉस भी काफ़ी बाजू में रख सकता हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं मेरा व्यू गलत जा रहा है तो एक तो है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली ऑपोजिट साइड में ही जाने की ज़्यादा क्षमता है। तो इसीलिए मेरा रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होने लगा है उससे उसकी वजह से। तो मैं पहले जब इंडिकेटर यूज करता था तब मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रहता था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लॉस में रहता था। ठीक है, और जब प्रॉफिट आता था तो डर की वजह से मैं प्रॉफिट बुक करता था, और वो मेरे साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता था। और मेरे ट्रेडिंग स्टाइल से, जैसे कि मेरे को स्कैल्पिंग करना बहुत पसंद है और उसी में मैं अच्छा हूँ। और अगर आप मेरे को बोलोगे भाई बैठ के स्विंग ट्रेडिंग करो या फिर पोजिशनल ट्रेड्स लो, तो मैं उतना ज़्यादा उसमें कंफर्टेबल हूँ नहीं। तो मेरे साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, क्योंकि जब मैं इंडिकेटर्स जब यूज़ करता था तो बस वेट करते रह जाता था कि भाई इंडिकेटर मेरे को बाय या सेल सिग्नल देगा तभी मैं एंटर लूंगा ट्रेड, क्योंकि वही मेरे को सिखाया गया था कई सालों पहले। और जैसे मैं ट्रेड करता था, जैसे जब मैं ट्रेडिंग करते समय जब एक्सपीरियंस आता है, तब मेरे को ये पता चला कि ये तो बस सिर्फ एक स्कीम है और कुछ है नहीं।
और वो वाले जो भी मेरे को सिखा रहे हैं, वो लोग खुद भी मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो बस बोलते हैं भाई ऐसा करो, और वो एग्जाम्पल्स ही ऐसे ढूंढते हैं जहां पर उनके इंडिकेटर्स या उनके जो स्ट्रैटेजीज है वो काम करते हैं। पर रियलिटी में दोस्तों वो सारा सब कुछ फेक है और मोस्ट प्रोबेबली काम नहीं करते, क्योंकि मैंने सालों सालों मैंने ट्राई किया है। बहुत सारे लोगों के मैंने वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज मैंने ट्राई किए हैं, मैंने टेस्ट किए हैं, मैंने खुद के इंडिकेटर्स बना के भी मैंने टेस्ट किए हैं, और मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स काम नहीं करते। इसीलिए मैंने सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग टेक्निक्स मैंने सीखे हैं खुद से। उसके बाद जब वो वाले इम्प्लीमेंट करने जाते हो ना, तभी उसमें काम आते हैं। तो इसीलिए जब अगर कोई आपको इंडिकेटर्स से कोई पढ़ा रहा है, तो आजकल भी मैं फिर भी मैं पढ़ता रहता हूँ। मैं और कहीं से सीखने के लिए तक जाता हूँ मैं, या फिर मैं हमेशा अपने डेटाबेस को अपडेट करते रहता हूँ, ताकि मैं लैग डाउन ना हो जाऊँ, या फिर मैं अपना क्या बोलते हैं अपना एड्ज ना खो बैठूँ। तो इसलिए मैं अभी भी मैं देखता हूँ थोड़ी वीडियोस जहाँ पर कोई सिखाने के लिए ट्राई करता है और हमेशा इंडिकेटर यूज करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली वो वाला चीज़ काम नहीं करता है, क्योंकि फिर वापस आके मैं उसको बैक टेस्ट भी करके देखता हूँ, तो डेफिनेटली काम नहीं करते कोई भी मार्केट कंडीशन। वो जो मार्केट कंडीशन जो वो बता रहे हैं, वो सिर्फ वो पर्टिकुलर मार्केट कंडीशंस 3 या 4 बार अगर उसको काम कर रहा है, तो 15 से 20 बार वो काम नहीं करता और आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। और वो अच्छा स्ट्रैटेजी नहीं लगा मेरे को। तो इसीलिए मैंने इंडिकेटर्स यूज करना है कंप्लीटली छोड़ भी दिया है, और सिर्फ प्राइस एक्शन यूज करता हूँ आजकल। तो वही है, और यही रीजंस है कि मैंने इंडिकेटर्स पूरा कंप्लीटली छोड़ दिया है, और मैं सक्सेसफुल पाथ में चल पड़ा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स को छोड़ने की वजह से। तो इसीलिए अगर आप भी अगर हो सके तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखिए और इंडिकेटर्स पर रिलायबल रहना छोड़ दीजिए। एंड सी